तो अभी जाकर तुम प्लीज संतोषी को समझाओ ना, समझाओ उसे कि प्लीज वो पेपर पे साइन कर दे। आई एम श्योर तुम बात करोगी तो वो तुम्हारी बात नहीं टालेगी। धैर्य सर बहुत गलत कर रहे हैं। समझ नहीं आता कि तुम लोग मिलकर धैर्य सर को समझाते क्यों नहीं। हाँ ठीक है जीजू, मैं एक काम करती हूँ, मैं दीदी को यहाँ बुला के लाती हूँ, फिर हम तीनों मिलके बैठ के कोई सोल्यूशन निकाल लेते हैं। ओके जरा देखो कौन है। हाँ मैं जी बोलिए। दीदी आप, मैं आप ही को बुलाने आ रही थी। हमें क्यों? वो कुछ बात करनी थी। अब कितना भी समय ले लो धैर्य, लेकिन ये डील नहीं हो सकती क्योंकि कंपनी का सौदा हो चुका है। क्या हुआ? क्या हुआ? छुओ मत मुझे, छुओ मत। लगता है कुछ बहुत बुरा हुआ है, वरना जीजू इतना गुस्सा नहीं करते। इससे पहले इनका गुस्सा और बढ़ जाए, मुझे काका काकी को बुलाना चाहिए। अच्छा ठीक है, गुस्सा उतार लीजिए, लेकिन गुस्से का कारण तो बताइए। क्या बताओ तुम? क्या बताओ तुम्हें? हुआ क्या? जिस कंपनी के लिए मैंने पूरी जान लगा दी थी, वो कंपनी मेरे हाथ से निकल गई तुम्हारे इन उसूलों की वजह से। अभी आपको बुरा लग रहा है, लेकिन देखिएगा जब आप सुकून से सोचेंगे ना तो आपको लगेगा कि जो हुआ अच्छा हुआ। वैसे ही इतने सारे पचड़े में पड़ी हुई थी वो कंपनी, कानूनी दाव पेच पता नहीं क्या क्या, और एक स्वाति जी की बददुआ से भी बच गए। समझ लीजिए माता ने खुद बचाया होने वाले पाप से। वाह वाह, जब मेरी पत्नी खुद मेरी नाकामयाबी, मेरे हार के लिए दुआ मांगती है, तो मैं सक्सेसफुल कैसे हो सकता हूँ? नहीं ऐसा। तुम्हारे उसूलों के चक्कर में मेरे हाथ से इतनी अच्छी डील भी गई और वो लाखों रुपए भी गए जो मैं टोकन के लिए दिए थे। जो पैसे चले गए उसे भूल जाइए, समझ लीजिए कि वो अपनी किस्मत का था ही नहीं। क्या भूल जाओ? तुम कह रही हो कि पैसे भूल जाओ? मेरे खून पसीने की कमाई वाले पैसे मैं भूल जाऊं? और तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो यहाँ घर में बैठ के ऐश करती हो, नौकर चाकर है यहाँ पे तुम्हारे ख्याल रखने के लिए। अरे बाहर जाके काम तो मैं करता हूँ ना, जूते मेरे घिसते, दिन रात मैं करता हूँ। पैसे भूल जाओ। बचपन से आज तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, हमें बहुत शिकायतें रही तुमसे, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए वो प्यार जिंदा था। और अब सब खत्म हो गया सागर, सब खत्म हो गया। सुना तुमने? तुम्हारे लिए हमारे दिल में उस प्यार ने दम तोड़ दिया आज। अब हमारे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है और कुछ नहीं है। अरे बेटे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? बिना डॉक्टर साहब से पूछे तुमने दवा कैसे दे दी? ये क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हें पता है कि वो माँ बनने वाली है, और इस तरह से कोई उल्टी सीधी दवाई दे दोगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं बेटा। आप लोग परेशान मत होइए, अब टेंशन वाली कोई बात नहीं, लेकिन हाँ आगे से इनका ध्यान रखिएगा। शुक्र है संतोषी माँ का कि हमारी बहू ठीक है। मटके से टकराया और मटके को ही कोस रहा है कि चोट लग गई, चोट लग गई। चल यहां से।
कभी कभी हम असाब पर बैठ सकते हैं? देखो पगली, ऐसा है कि वो तो हमने मजबूरी में, मतलब उस गुंडा मलमलूका के चक्कर में तुम्हें शाप पे बिठा दिया था, लेकिन अब वो पकड़ा गया है, इसलिए ख्याल अपने मन से निकाल दो। और वैसे भी तुम घर की लक्ष्मी हो, घर की लक्ष्मी हमेशा घर में ही अच्छी लगती है, हम शाप पे अच्छे लगते हैं। ठीक है पगली? चलो अब इतना ही काफी है, शाम को कुछ और बढ़िया सा बना लेना, ठीक है? हम आते हैं।